सोचिए अगर आप आज भी वही हैं जो कल थे और कल भी वही रहेंगे जो आज हैं, तो इस तरह तो ज़िंदगी कभी भी नहीं बदलेगी ना। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर सिर्फ 21 दिन तक लगातार आप अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी लिख सकते हैं। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि सिर्फ 21 दिन में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। उस समय मैंने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया कि अरे ऐसे भी कहीं होता है। लेकिन बाद में जब मैंने उन्हीं सारे टिप्स को अपने जीवन में अपनाया तो वास्तव में ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो आज मैं वही सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वास्तव में आप एक नए इंसान के रूप में खुद को देखेंगे। एक मजबूत इंसान, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक बात तो निश्चित है कि आने वाले 21 दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों का ये कहना होता है कि हमारे दिन भर के जो ज़रूरी काम होते हैं, चाहे हमारी जॉब है, हम जॉब करते हैं, या होम मेकर्स हैं कि घर में उनका जो काम होता है, या स्टूडेंट्स है, या कोई भी जिस भी रूप में है, तो वो ये कहते हैं, उनका ये कहना होता है कि पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए अगर हम सोचें कि कुछ वक्त निकालें तो उस सब के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आज मैं वही तो ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये छोटे छोटे बदलाव आपको टाइम भी दिलाएंगे, आपको टाइम मिलेगा अपनी बाकी चीज़ों को भी पूरा करने के लिए, चाहे वो आपकी हॉबीज़ हो, चाहे आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे कुछ भी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सुबह से। जो बहुत बिज़ी अपने आप को कहते हैं, जो एक्चुअली बिज़ी होते हैं, तो उनकी जो सुबह की शुरुआत होती है वो किस तरह से होती है कि उठते हैं, सोकर उठते हैं और थोड़ी देर इधर उधर अपना समय किया और उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। तो करें क्या? देखिए, आपको अगर अपनी सुबह की शुरुआत अच्छी करनी है, क्योंकि सुबह जो होता है वो पूरे दिन का एक ट्रिगर का काम करता है और पूरा दिन पूरे हफ्ते का ट्रिगर का काम करता है और पूरा हफ्ता आपकी पूरी ज़िंदगी को ट्रिगर का काम करता है। तो अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो हमारी पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। तो सबसे जो शुरुआत आपको करनी है, सबसे पहली जो शुरुआत करनी है वो ये कि हमारी सुबह अच्छी और प्रोडक्टिव बने। देखिए, इसके लिए आपको पहले दिन रात पर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। तो नींद अच्छी आने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं। तो वैसे तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि पहले दिन आप एक फ़िक्स टाइम पर सोएं। आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, आप ऑफिस से कितने बजे आते हैं या आप मतलब कितने बजे फ्री हो पाते हैं, उस हिसाब से आप जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। सोने से 1 घंटा पहले आप अपने आप को मोबाइल और स्क्रीन आदि से दूर कर लीजिए। सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले आप अपना डिनर कर लें, है ना। और इस तरह से आप धीरे धीरे देखेंगे, अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं, सोने का टाइम फिक्स करते हैं, उठने का टाइम फिक्स करते हैं, तो एक ही हफ्ते में आप अपनी नींद में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। आपको अच्छी साउंड स्लीप आने लगेगी और जब आप अच्छी नींद सोएंगे, मतलब आराम से 6, 7, 8 घंटे की अच्छी नींद आप ले लेंगे, तो सुबह को आप जब उठेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि आपको अच्छी नींद आए। सुबह को सोकर उठते ही आपको पानी ज़रूर पीना है। नॉर्मल वाटर पिए या गुनगुना पानी पिए। सुबह का ये पानी पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में जिक्र किया है, लेकिन पता नहीं आपने वो बात मानी है या नहीं मानी। तो आपको जो पूरी रात आपके जो बॉडी होती है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि उन तक पानी नहीं पहुंचता है। तो उनका फंक्शन सही करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सुबह को कम से कम 1 ग्लास पानी या 2 ग्लास पानी पिएं, है ना। लेकिन वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर पिएं या गुनगुना पानी पिएं। तो ये आपको मतलब बहुत फ़ायदा इससे मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्रेन फॉगिंग की शिकायत करते हैं, सिर में दर्द की शिकायत करते हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाती है अगर आप सोकर उठते ही पानी पीते हैं। और एक जो सुबह को सोकर उठते ही चाय पीने की आदत है, जो कि इन जनरल नहीं छूटती है, तो अगर आप उससे पहले 1-2 ग्लास पानी पी लेते हैं तो उसका जो नुकसान होता है चाय का, वो भी आपका काफ़ी कम हो जाता है।
पानी पीने के बाद में आपको जितना भी टाइम मिलता है, आपको सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं तो 5 मिनट ही सही, आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप 1 घंटा करें, मतलब आपके टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब मेरा कहने का ये है, अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट भी अपनी नॉर्मल सी फिज़िकल एक्सरसाइज अगर करते हैं, वो भी आपकी जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। तो आप उसके जब फ़ायदे देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट कब निकालने लगे। आपको अपने आप ही वो 10 मिनट भी मिल जाएंगे, 10 से 15 मिनट भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट रोज़ाना भी एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट साबित होंगे। एक्सरसाइज करने के बाद में आप कोई एक फ्रूट खा लें, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, या पपीता आप खा सकते हैं। तो इस तरीके का कोई एक फ्रूट आप खा लीजिए, और हो सके तो रात को 5 बादाम भिगो के रख दीजिए, वो भी आप छिलका उतार के खा लें, है ना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक फ्रूट खा लें। ये हो गई एक सुबह की शुरुआत। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप अगर कितने भी बिजी हैं, अगर आप 5 मिनट भी एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो नहीं, फिर आप इतने बिजी नहीं हैं, बल्कि आप लापरवाह हैं, है ना। तो आपको अपनी लापरवाही को त्यागना होगा, और कम से कम 5 मिनट आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए ज़रूर देना होगा। 21 दिनों तक लगातार दीजिए, और आप उसके बाद देखेंगे कि कितना बड़ा फ़र्क आप महसूस करेंगे। और हाँ, अभी आगे आने वाले मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, वही सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं और उनके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे देखे हैं। सिर्फ मैं ये किताबी बातें आपसे नहीं कह रही हूँ, सिर्फ वही बातें कह रही हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं और उनके मैंने फ़ायदे देखे हैं। वैसे तो आपसे इन जनरल आपने यही सुना है कि आप जल्दी उठें, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और उस समय में ये जिक्र नहीं किया जाता है। अगर किताबी बातें करें तो किताबी बातें तो ये होती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब देखिए, अगर आप 9 बजे ही जॉब से आ रहे हैं, जैसा कि आजकल का लाइफ स्टाइल है, तो आप किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, है ना, कब सोएंगे, कब उठेंगे, आपकी नींद कैसे पूरी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है ना कि नींद पूरी होना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो हमारा ब्रेन करता है ना। और ब्रेन की जो डाइट है वो नींद ही है। तो अगर ब्रेन को अपनी डाइट नहीं मिलेगी तो वो कैसे अपना काम करेगा। अच्छा दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट ये है कि क्या आप पूरे दिन में जितना एक नॉर्मल इंसान को पानी पीना चाहिए, क्या आप उतना पानी पी लेते हैं। तो कम से कम 60-70% लोगों का जवाब होता है कि नहीं, हम इतना पानी नहीं पीते, चाहते तो हैं पीना, लेकिन पूरे दिन में हम इतना पानी नहीं पी पाते। तो ज़रा एक बात पर गौर कीजिए, सबने अपने घर में कुछ प्लांट्स लगाए होते हैं। तो अगर आप अपने गमलों में अपने प्लांट्स को पानी नहीं देते हैं, उनमें जब पानी की कमी हो जाती है, तो आप देखते हैं ना वो कैसे मुरझाए से हो जाते हैं, उनकी पत्तियां किस तरह मुरझाई भी हो जाती हैं, उनकी चमक गायब हो जाती है। तो हम भी उसी तरह से जीव हैं। अगर हमारी बॉडी में भी पानी पूरा नहीं जाता, अगर हमें भी हाइड्रेशन पूरा नहीं मिलता, तो हमारी भी वही स्थिति होती है। बस ये है कि शुरू में एकदम से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो सफ़र कर रही होती है। तो आज से प्रण ले लीजिए कि आप एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएंगे। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए है। और अगर आपका फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में ये पानी की मात्रा फिर ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, पानी की सही मात्रा अगर आप पीते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी है उसकी इंटरनल क्लीनिंग अपने आप होती रहती है, और बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं। अक्सर ये होता है ना कि बॉडी जो लेथार्जिक सी लगती है, कि आलस सा आता रहता है, और सोचने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है, कोई कमज़ोरी आ गई है। लेकिन अधिकतर केसेस में, कम से कम 60-70% केसेस में जो रीज़न होता है वो यही, सिर्फ यही होता है कि हमारी बॉडी में पानी की पूरी मात्रा गई ही नहीं है। तो अभी तक मैंने आपसे 2 पॉइंट्स शेयर किए कि एक तो अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाएं, मतलब एक्सरसाइज करें, टाइम पर उठें, अच्छी नींद लें, और दूसरा पॉइंट ये कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। पूरे दिन में जितना ज़रूरी पानी है उतना पानी ज़रूर पी लें। अगर आप भूल जाते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप अपनी ऑफिस की वर्किंग टेबल पर अपना जो पूरा पानी है, मतलब लगभग 2.5 लीटर पानी, तो 2 बॉटल्स में या 1 बॉटल में, आपके पास जैसा भी अरेंजमेंट है उस तरीके से वो पानी सामने रख लीजिए। आप जब वो पानी देखें
देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, आप वो पानी पी लेंगे। या जो मेरी होम मेकर बहनें हैं तो वो अपने किचन में स्लैब पर पानी से भर के सुबह ही बॉटल रख लें, जैसे 2.5 लीटर पानी आप सामने रख लीजिए, और उससे आपको याद रहेगा पूरे दिन में देखकर कि मुझे ये पानी पीना है। और मैंने भी इसी तरह से अपनी आदत डाली है, क्योंकि मैं भी पानी पहले पूरा नहीं पिया करती थी, लेकिन कम से कम 8-10 साल हो गए हैं तब से मैं पानी की सही मात्रा पीती हूँ। अच्छा दोस्तों, दूसरा एक जो प्रॉब्लम होती है हम सबकी, वो ये होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम बहुत बिजी रहते हैं। इस वजह से कई बार क्या होता है, जो इवन बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे हैं तो वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा तो पूरा दिन ही जॉब में ही चला जाता है, हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए टाइम ही नहीं है। तो मैं इसी बात पर आ गई हूँ कि आपको किस तरह से टाइम निकालना है। चाहे आप ऑफिस में जाके जॉब करते हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप टीचर हैं, कोई भी हैं, किसी भी, या आप एक स्टूडेंट क्यों नहीं है, हर किसी को अपने काम की एक डेडलाइन ज़रूर बना लेनी चाहिए कि मुझे जो ये काम करना है मुझे इतने बजे तक पूरा कर लेना है। और जब आप ये डेडलाइन बना लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी 3-4 दिनों में ही आपकी आदत पड़ जाती है उस काम को टाइम से पूरा करने की। जो मतलब जो बाहर जाके जॉब करते हैं तो उनको तो ये है, मतलब उनके साथ तो फिर भी हो जाता है कि एक फ़िक्स टाइम पे वो अपना ज़रूरी घर का काम करके निकल जाते हैं, अपनी जॉब के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कई बार मैंने अपनी होम मेकर बहनों को देखा है कि वो आलस में आ जाती हैं। उनको लगता है कि अरे पूरा दिन ही तो पड़ा है, सोच के वो कुछ कामों को आगे के लिए टाल देती हैं। इस तरह से उनका पूरा दिन काम में ही चला जाता है, और वो जो ये 5-10 मिनट वेस्ट कर दिया करती हैं ना कि चलो कोई बात नहीं है, पूरा दिन ही तो है, तब कर लेंगे, तो इसी वजह से आपके काम आगे तक के लिए मतलब लटक जाते हैं, तो आपको फिर टाइम नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको भी अपनी एक डेडलाइन बना लेनी होगी, अपना एक फ़िक्स टाइम पर आप अपने काम पूरे कर लें। उससे आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो तो है ही, आपके काम भी बेहतर होंगे, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अपने लिए एक टाइम मिल जाएगा। अब जो आपको टाइम मिलेगा उसका यूटिलाइजेशन आपको किस तरीके से करना है। देखिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ टाइम अपनी हैप्पीनेस के लिए ज़रूर दे, अपनी खुशी के लिए ज़रूर दे। और आप यही कहते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, तो आपको वो टाइम निकालना होगा इस तरह से कि आप अपने जो 5-5, 10-10 मिनट वेस्ट कर दिया करते हैं, तो आप उस टाइम को वेस्ट ना करें, अपने टाइम को डेडलाइन बना के उस टाइम पे पूरा कर लें, और इस तरीके से आपको कुछ वक्त तो ज़रूर मिल जाएगा, है ना। और इस वक्त में आपको क्या करना है, आपको ये वक्त देना है अपनी हैप्पीनेस के लिए, और हैप्पीनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या करने में मज़ा आता है। और मेरी बहनें तो ये भूल ही चुकी हैं कि बचपन में उनको किन चीज़ों का शौक़ था। उनको डांस का शौक़ था, उनको सिंगिंग का शौक़ था, गाना गाने का शौक़ था, या उनको कुछ पेंटिंग बनाने का मन करता था, या इस तरह की कोई और भी कुछ भी, है ना, उनके शौक़ हुआ करते थे। लेकिन अब वो कहती हैं अरे अब हम कहाँ ही कर पाएंगे, अब तो हम मतलब भूल भी चुके हैं। तो नहीं, आप, यही टाइम है, आप अपनी उन हॉबीज़ को टाइम देना शुरू करें। आप अपनी जो लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करते हैं अगर आप पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा भी इस चीज़ के लिए देते हैं कि जो आपकी हॉबी है उसके लिए। जो बिज़ी रहते हैं, जो जॉब करते हैं बाहर जाके, तो वो अपना वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड सबको मिलता है, मतलब 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी हफ्ते में सबके पास होती है, तो वो अपनी हॉबी को उस समय टाइम दे सकते हैं। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक जो ऑफ़िस में जॉब करती थी उनसे उन्होंने ये बताया कि वो पूरा दिन ऑफ़िस में बिज़ी रहती हैं, और मतलब वही 10 to 7 की उनकी जॉब रहती है, और उनका शौक़ है बचपन से ही डांसिंग का। तो उन्होंने ऑनलाइन वीकेंड की डांस क्लास शुरू की है, और वो उससे बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उनको पूरे वीक एक इंतज़ार रहता है कि वीकेंड पर मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है। और वो एक्सरसाइज के तौर पे जो वीकेंड पे वो डांस क्लास लेती है, उसी को पूरे हफ्ते वो सुबह के 10 मिनट लगाते हैं उस डांस की प्रैक्टिस में। तो वो उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि जिस चीज़ को करने में हमें मज़ा आता है तो उससे वास्तव में हमारी मेंटल हेल्थ सुधरती है। तो देखिए, ये भी एक तरीका होता है, आपको पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिलता, आप वीकेंड पर भी इस तरह की कुछ क्लासेस ले सकते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। इवन आप जो बिज़ी रहते हैं ना पूरा दिन काम में, है ना, चाहे ऑफिस का चाहे घर का, तो उसको करने में भी आपको फिर मज़ा आने लगता है, आप उत्साहित होकर काम करते हैं, क्योंकि आपको एक रिक्रिएशन मिल जाता है।
अच्छा दोस्तों, जब टाइम की ही बात हो रही है तो मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सब अपने पैसे की तो कदर करते हैं, हमें डर लगता है कि हमारा पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए। बिल्कुल करना चाहिए, पैसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना? तो पैसा अगर हम सेव करके रखते हैं तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपने टाइम की उतनी वैल्यू नहीं करते। जबकि पैसा अगर आपका वेस्ट हो जाता है, आप उसे दोबारा एफर्ट करके कमा सकते हैं, लेकिन जो टाइम चला गया, जो टाइम वेस्ट हो गया, आप उसे किसी कीमत पे नहीं खरीद सकते। और कहते हैं ना कि राजा हो या रंक हो, दिन में 24 घंटे ही होते हैं सबके लिए। भगवान ने इसमें कोई किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं की है, बस ये फ़र्क है कि हम उस टाइम का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो इसलिए अपने 5-5 मिनट की जब आप कीमत समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम इस टाइम में भी इतना कुछ कर सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ, हमें अपनी हॉबी के लिए टाइम नहीं मिलता या हमें कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा, जो नेक्स्ट हैबिट आपको अपनानी है वो क्या? आज से ही खुद को व्यवस्थित करें। किस तरह से खुद को व्यवस्थित करें? आपकी जो ऑफिस टेबल है उस पर ज़रा गौर कीजिए, कैसी है वो, क्या वो व्यवस्थित है? अगर नहीं तो उसे ऑर्गेनाइज्ड करें, साफ़ करें और कॉर्नर में कुछ भी अपनी पसंद का ऐसा कोई रखें कि जैसे कोई एक छोटा सा फ्लावर पॉट हो सकता है या छोटा सा कोई भी एक शो पीस हो सकता है जिसे देखकर आपको खुशी मिलती हो। तो एक छोटा सा कॉर्नर में कुछ ऐसा रखें, उसे देख के आपको पॉजिटिविटी फील होगी और अपने टेबल को साफ़ सुथरा और क्लटर फ्री रखें। या आप किचन में जो आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड रखें। ज़रा एक निगाह लगाएं कि क्या आपके किचन में प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जिनका एक्चुअली रोज़ाना यूज़ नहीं होता और हमने उनको बाहर ही निकाल के रखा हुआ है। उन्हें वापस आप कबर्ड्स में रख दीजिए और इस तरीके से आप अपना जो कुकिंग स्लैब है बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखें, हल्का रखें, मतलब खाली रखें, तो आपका मन करेगा उसमें काम करने का। अच्छा, जब हम खुद को व्यवस्थित रखने की बात करते हैं तो उसमें ये भी आता है कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं घर के, किसी भी तरह के, आपके ऑफिस के, घर के किसी भी तरह के पेपर्स होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज रखें, सही जगह पर एक फिक्स जगह रखें, टाइम पर मिल जाने चाहिए वो पेपर्स। अच्छा, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, लेकिन बढ़ाएं किस तरह से? तो उसका मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको बताती हूँ कि आपको, मतलब अधिकतर लोगों को ये तो पता होता है कि हमारा गोल क्या है, हमें ज़िंदगी में क्या करना है, लेकिन उस गोल तक पहुँचें कैसे, ये मुश्किल लगता है क्योंकि रास्ते में रुकावटें बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो ज़रा आज एक कॉपी पेन उठाइए और जो भी आपके गोल तक पहुँचने में डिस्ट्रैक्शंस का काम करते हैं, रुकावटों का काम करते हैं, उन्हें ज़रा लिखिए। मैं बात करती हूँ यहाँ पर, जैसे स्टूडेंट्स की बात मैं पहले करती हूँ। आपको पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर, जो भी आपने अपना गोल सेट किया है उसके लिए आपको जो भी पढ़ाई करनी है, उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो ज़रा लिखिए, है ना? आपको पता है कि आप पूरे दिन में अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर देते हो, मोबाइल पे वेस्ट कर देते हो या कहीं पर भी, तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ में से हटाइए। या कोई भी इंसान, तो उनके गोल तक पहुंचने के लिए जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत सारे इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ तो कॉमन है, जैसे मोबाइल का मतलब यूज़ करना ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए, दो तरीके हैं हमारे पास, हम मोबाइल को यूज़ भी कर सकते हैं और हम मोबाइल का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास मोबाइल नहीं होता तो क्या हम और आप इस तरीके से अपने जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उन्हें शेयर कर सकते थे? नहीं ना। तो आप देखें तो मोबाइल एक बहुत अच्छा माध्यम है। या आपके बच्चे बाहर रहते हैं, आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, आप उनसे वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो आपको कितना मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। या यही नहीं, तमाम कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं मोबाइल के, लेकिन हम उसका यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन हम उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज कोई कितना भी बिज़ी इंसान है, वो कम से कम 1 घंटा अपना मोबाइल में ज़रूर वेस्ट करता है। और यहाँ वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि बिल्कुल अनप्रोडक्टिव चीज़ों को स्क्रॉल किए जाना, देखते जाना। आप वास्तव में टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम आप वेस्ट करते हैं। बेहतर है कि आपको जो भी कोई, मान लीजिए रेसिपी सीखनी है या आपको कोई अच्छा वीडियो देखना है जो आपके लिए ज्ञानवर्धक
ज्ञानवर्धक है, आपको एक नई सीख दे सकता है, या आपको कोई डांस क्लास ज्वाइन करनी है, आपको कोई म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करनी है, आपको कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करनी है, उन सब चीज़ों के लिए मोबाइल को यूज़ करें। लेकिन जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनमें अपना आप टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, और ये डिस्ट्रैक्शन आज हर किसी की लाइफ में है। तो इस डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कीजिए, मतलब मोबाइल को खुद से दूर मत कीजिए। मोबाइल पर जो ये आप टाइम वेस्ट करते हैं इसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जंक फूड हर किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जंक फूड। चाहे आप अपना फिटनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे आप मतलब किसी भी तरह से अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, उसमें एक सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है जंक फूड से अपना मोह आप दूर नहीं कर पाते हो। तो अपना मोह दूर कीजिए, जंक फूड के अल्टरनेट्स ढूंढ लीजिए। बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट्स हैं जो आपके लिए हेल्दी होते हैं, तो उनकी तरफ अपना फोकस रखिए। जंक फूड को अपनी लाइफ में से पूरी तरह से निकाल दीजिए। ये ना केवल आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब करता है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब करता है। और हाँ, जब हम डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि आप अपने गोल को अचीव करने की जो जर्नी पर निकल पड़े हैं, चाहे वो गोल कुछ भी है आपका, तो उसमें रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, नेगेटिव लोग मिलते हैं, जो आपकी खुशियों को देखकर कभी भी खुश नहीं होते, और उनकी तरफ से हमेशा नेगेटिव वाइब्स ही आपको मिलती हैं। उसके बाद भी आप उनसे दूरी नहीं बनाते हो, क्यों? ये ज़िंदगी आपको अपने लिए मिली है, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाइए। ऐसे लोगों से एक निश्चित दूरी आपको तुरंत बनानी है, उनकी निगेटिव वाइब्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अच्छा दोस्तों, जब हम 21 दिनों में अपनी ज़िंदगी को बदलने की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे अहम रोल होता है वो ये होता है कि हमें कैसे भी खुद को खुश रखना है, और खुद को खुश रखना हमारा एक फ़र्ज़ है। खुद को खुश रखना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम खुश रहें, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हम अपने जो फ़र्ज़ हैं उनको भी पूरा कर सकें। क्योंकि जब हम खुश रहेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ऑब्वियसली हम अपने जो फ़र्ज़ हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारे काम हैं, जो हमें करने हैं, तो वो हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं, उनके लिए हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो खुश रहना केवल हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश रहना हमारा फ़र्ज़ है। और खुश कैसे रहें, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें इतने अच्छे आपको स्टेप्स मिलेंगे कि आप उनको बहुत आराम से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। कोई उन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन जनरल हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम सुखी होते हैं तब भी हमें कुछ समय अपने ईश्वर की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। और कई बार लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस वास्तव में आ जाती हैं कि हमें लगता है कि अब हम क्या करें, हमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता, मतलब अब वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए, तो वो ईश्वर आपके लिए सब अच्छा ही करेंगे, विश्वास रखिए। दोस्तों, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति विश्वास हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमें एक आत्मविश्वासी इंसान बनाता है। या ईश्वर से भक्ति मेरा मतलब अंधविश्वास से नहीं है कि कुछ इस तरह के आडंबर हम कर लें कि हाँ और हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा करके। इस तरह के बहुत सारे अंधविश्वास ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ईश्वर की भक्ति से रिलेटेड। लेकिन यहाँ मैं ईश्वर से भक्ति से मतलब ये कहना है मेरा कि ईश्वर के प्रति मन में विश्वास और उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम, अगर ये भावना हमारे मन में आती है तो हम सिर्फ 2 मिनट भी भगवान को याद करके अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ वो पॉइंट्स, वो सीक्रेट्स शेयर किए जो सुन आप भी बहुत बार चुके हैं, लेकिन इन सारी बातों को किताबी इन जनरल बता दिया करते हैं। कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो किताबी बातें हैं। वो किताबी इसलिए आपको लग रही हैं क्योंकि उन उन बातों को आपने अभी तक किताबी रहने दिया है। आप उन्हें प्रैक्टिकल बनाइए, अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारिए, एक एक करके, दो दो करके इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतारिए। और ये सारे ही पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप एक साथ आज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन सब से आपका उल्टा टाइम सेव होगा, आपका टाइम खर्च नहीं होगा। और 21 दिनों बाद आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव। जब मेरी ज़िंदगी में वो बदलाव आ सकता है तो आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि कुछ हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, मैं बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का।
तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।